दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा के लिए जो प्रश्न बैंक जारी हुआ है उसका सॉल्यूशन। ये दोस्तों आपका पार्ट 2 रहने वाला है। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है, ओके, जिसमें दोस्तों मैंने आपको आपका जो विकल्प वाले क्वेश्चन रहते हैं उनको कंप्लीट करा दिया है, ओके। इसके साथ ही आपके रेगिस्तान होते हैं उनको कंप्लीट करा दिया है। क्रम से मैंने आपको सॉल्यूशन पार्ट 1 में बता दिया था, समझा दिया था, ओके। अब हम क्या है आगे देखने वाले हैं सत्य सत्य सही जोड़ियाँ, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, ओके। तो ये जो आपका प्रश्न बैंक है और बहुत ज़्यादा इसमें जो क्वेश्चन दिए बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड है। अभी से आप तैयारी करते जाइएगा क्योंकि यही आपकी त्रैमासिक परीक्षा में इसी से पूरे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ऑब्जेक्ट में, क्वेश्चन आंसर में। इसी बार से फिर आपका जो मेन बोर्ड एग्जाम होगी उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल सकते हैं क्योंकि एकदम इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए हुए हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दिए हैं, ओके। इसलिए आपको क्या है तैयार करते जाना है। चलिए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पार्ट 2 है, सत्य सत्य देखने वाले हैं। पार्ट 1 मैंने आपके रेगिस्तान और आपके विकल्प वाले क्वेश्चन कवर करा दिए थे। चलिए हम क्या है सत्य सत्य स्टार्ट करते हैं। क्रम से बताते जाऊंगा और आपको कुछ ज़्यादा नहीं करनी, पूरी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूं। बस आपको क्या है वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना है और सुनते जाना है, समझते जाना है, तैयार होते जाएगा। क्वेश्चन भी मैं बताते जा रहा हूँ आपको, आंसर भी उसके मैं आपको बताते जा रहा हूँ। बस देखते जाइएगा, सुनते जाइएगा, तैयार आपको करते जाना है, ओके। बाकी अलग से आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। तो सत्य सत्य देख लेते हैं। पहला हमारा है काले मेघा पानी दे, पाठ एक रेखा चित्र है। तो ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, ओके। क्यों असत्य हो जाएगा? क्योंकि ये हमारा जो है संस्मरण है। रेखा चित्र कौन है? जो आपका पहला अध्याय है भक्तिन, वो आपका रेखा चित्र है, लेकिन काले मेघा पानी दे आपका एक संस्मरण है, जब ओके, इसलिए आपका ये असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है परचेजिंग पावर का अर्थ कर सकती है से होता है, तो ये आपका क्या है सत्य हो जाएगा, ओके। इसके बाद नेक्स्ट हमारा भक्तिन धर्मवीर भारती की रचना है, तो आपका असत्य हो जाएगा। भक्तिन किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा भक्तिन आपकी महादेवी वर्मा की है, जबकि यहाँ धर्मवीर भारती, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, ओके। इंद्र सेना का अर्थ मेढक मंडली से होता है। अब देखिए इंद्र सेना का अर्थ मेढक मंडली नहीं है, लेकिन जब चौरा अध्याय पढ़ेंगे तो इंद्र सेना को क्या मेढक मंडली कहा गया है, इसलिए आपका सत्य होना चाहिए। सरस्वती पत्रिका का संपादन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया। तो ये दोस्तों आपको क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, ओके। किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था, ना कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसलिए आपका सत्य हो जाएगा। तो पेपर में आप सत्य सत्य लिखें तो आपको इस प्रकार से लिखना है, आपको चिन्ह नहीं बनाना, ओके। भक्तिन देहाती थी, तो आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या पेपर में सॉल्यूशन लिखना, ओके। नेक्स्ट बाजार, लेकिन मैं क्या टिक करते जा रहा हूँ ताकि क्या आसानी से मैं आपको बता सकूँ। बाजार का जादू आँख की राह काम करता है, तो आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ओके। अगर आता क्वेश्चन आँख की राय काम नहीं करता तो आपका क्या असत्य हो जाएगा। और लिखा है बाजार का जादू आँख की राय काम करता है, तो बिल्कुल सत्य बात है। जैनेन्द्र कुमार मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं, तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। गुण की संख्या 3 होती है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्णित छंद की गणना वर्ण के आधार पर की जाती है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा, क्योंकि वर्णिक छंद है तो वर्णों के आधार पर, मात्रिक छंद होता तो मात्रा के आधार पर की जाती है, ओके। आगे देख लेते हैं। जहां कारण के बिना कार का होना कहा जाए वहां व्यतिरेक अलंकार होता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। वहां होता है तो सब विभावना अलंकार, जहां कारण के बिना आपका कार हो तो विभावना होता है, यहाँ व्यतिरेक है तो आपका असत्य हो जाएगा। आत्मकथा सत्य घटना पर नहीं होती है, ये सत्य घटना पर आधारित नहीं होती है, तो देखिए आपका ये क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, क्योंकि सत्य घटना पर क्या आधारित होती है। क्योंकि आत्मकथा लेखक अपने बारे में बताता तो अपने बारे में बताएगा, तो बहुत हाई चांसेस जो भी बातें बताए वो सही बताए, ओके। नेक्स्ट है इसमें और भी, इसमें थोड़ा आपका क्या कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहती है। वैसे भी रेडियो नाटक में संवाद का कोई महत्व नहीं होता है, तो ये दोस्तों आपका क्या असत्य हो जाएगा, क्योंकि महत्व उसी का होता है। रेडियो में हम क्या कहते हैं सुनते हैं, सुनने में क्या सुनेंगे हम संवाद सुनेंगे, ओके। यहाँ लिखा महत्व नहीं है तो बहुत ज़्यादा महत्व रहता है, तो इसलिए आपका असत्य हो रहा है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही छायावाद है, तो ये आपका क्या बिल्कुल सत्य हो जाएगा। डॉक्टर नागेंद्र की परिभाषा थी, ओके, छायावाद की। दोहा वर्णित छंद है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि दोहा क्या है मात्रिक छंद है, ओके। एकांकी श्रव्य काव्य का रूप होता है, ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो एकांकी होती है वो आपका दृश्य काव्य का रूप होता है, ओके। नेक्स्ट अलंकार का अर्थ होता है दर्पण, तो ये भी आपका सत्य होता है, क्योंकि अलंकार का अर्थ क्या होता है आभूषण होता है, ओके। समाचार पत्र लेखन के 7 ककार होते हैं, तो 7 ककार नहीं 6 ककार होते हैं, इसलिए आपका असत्य हो जाएगा, ओके। क्योंकि कितने ककार होते हैं 6 ककार, यहाँ क्या बताया 7 ककार, इसलिए आपका सत्य हो रहा है, ओके। कविता का अनिवार्य तत्व लय है, तो कविता में लय होनी चाहिए, तो आपका सत्य हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के 2 खंडों में है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा, क्योंकि जो आत्मकथा है उनकी
क्या भूलू के याद करूँ ये वाली आत्मकथा है, तो उसमें 4 खंड होते हैं। ओके, नेक्स्ट है प्रवासी की डायरी, बच्चन की आत्मकथा, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। बच्चे प्रत्याशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे, तो बिल्कुल सत्य है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता में दिन का पंथी सूर्य को माना गया है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। कैमरे बंद अपाहिज, कविता में दूरदर्शन पर व्यंग किया गया है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य है। सीधी बात छंदों के चक्कर में फंस गई, तो आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो सीधी सी बात थी वो भाषा के चक्कर में फंसी थी। अगर क्वेश्चन यहाँ लिखा था सीधी सी बात भाषा के चक्कर में फंस गई तो सत्य है, और छंदों के चक्कर में लिखे आपका सत्य है। बहुत आपको एक शब्दों में यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। ओके, एक शब्द में उसका क्या है, सत्य सत्य सब बिगड़ जाता है। ओके, रघुवीर सहाय दूसरे तार सप्तक के कवि हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद हैं, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। रामचरितमानस की रचना ब्रज भाषा में की गई है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि किस भाषा में की गई, अवधी भाषा में की गई है। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा, तो ये आपका सत्य हो जाएगा, मैंने आपको पहले भी यहाँ बताया था। कवि ने हार कर बात को कील की तरह ठोक दिया, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए कैमरे के सामने अपाहिज को रोने के लिए विवश किया जाता, तो ये आपका क्या बिल्कुल सत्य हो जाएगा। कुंवर नारायण प्रगतिवादी रचनाकार हैं, तो ये आपका सत्य होगा, क्योंकि जो कुंवर नारायण हैं वो आपकी नई कविता से संबंधित है। नई कविता के जो आंदोलन हुए उसमें उन्होंने हिस्सा लिया था, तो प्रगतिवादी नहीं होंगे। ओके, कवियों ने प्रगति का मानवीकरण किया है, तो सत्य है। ओके, अब यहाँ होना छायावादी कवियों ने प्रगति का मानवीकरण किया होगा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ओके, फिर भारतेंदु युग को हिंदी कविता का जागरण काल या काल हो जाएगा। ओके, काल माना जाता है, तो बिल्कुल सत्य है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक शमशेर बहादुर सिंह है, तो आपका सत्य हो जाएगा, क्योंकि जो अज्ञे है, ओके, अज्ञे को प्रयोगवाद का प्रवर्तक कहा जाता है, जबकि ये शमशेर बहादुर सिंह, इसलिए आपका सत्य हो रहा है। कविता एक खिलना है बच्चों के बहाने, तो एक खिलना कहा जाए, तो फूल के खिलने की बात होती है, फूल है तो यहाँ फूल होना चाहिए, फूल के बहाने होना चाहिए, क्योंकि बच्चों के बहाने की बात की है, तो इसलिए असत्य हो जाएगा। सिल्वर वेंडिंग कहानी के नायक भूषण है, तो आपका असत्य हो जाएगा। ओके, क्योंकि कौन है आपके नायक, तो यशोधर बाबू है। ओके, जूझ कहानी गोदान कान से, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि गोदान तो प्रेमचंद की, जबकि जूझ तो प्रेमचंद की है नहीं है, तो इसलिए आपका असत्य हो रहा है। ओके, इस प्रकार से आपको दिमाग लगाना पड़ता है। यहाँ आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सौदेगर मास्टर कविता बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते थे, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। सिल्वर वेंडिंग उत्सव विवाह के 25 वर्ष पूर्ण होने पर मनाया गया, सत्य, क्योंकि तभी सिल्वर वेंडिंग मनाई जाती है। जूझ कहानी का प्रमुख पात्र का आनंद है, तो ये भी आपका सत्य है। भारत का पहला छापा खाना दिल्ली में लगाया गया, तो ये आपका सत्य हो जाएगा, क्योंकि गोवा में लगा था। निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम बहुत उपयोगी है, तो असत्य हो जाएगा। निरक्षर यानी जो पढ़ ना सके, अब जो पढ़ ना सके उसके लिए जो छपे हुए शब्द हैं, जैसे अब ये लिखा हुआ है पूरा चीज, अब कोई जो अनपढ़ व्यक्ति जैसे पढ़ते लिखते न बनते लिए, उसके लिए क्या काम का, तो वही बात है। ओके, तो ये निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम बहुत उपयोगी नहीं होता है, कुछ उपयोगी नहीं रहता, इसलिए आपका सत्य हो जाएगा। पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य, तो बिल्कुल सत्य है। पत्रकारिता जो न्यूज़पेपर आते हैं, आज की न्यूज़ आपको कल मिल जाती है, तो ये क्या बहुत जल्दी लिखा जाता है साहित्य के। इंटरनेट पर पढ़ने सुनने और देखने तीनों की सुविधा है, तो बिल्कुल सत्य हो जाती है, पढ़ भी सकते हैं, यहाँ सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। भक्तिन का कद लंबा था, तो सत्य हो जाएगा। जो भक्तिन थी क्या छोटे कद की महिला थी। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य आंसू है, अब देखिए जयशंकर प्रसाद का आंसू है, तो एक गीतात्मक काव्य, महाकाव्य नहीं है, काव्य तो है लेकिन महाकाव्य नहीं, इसलिए आपका ये असत्य हो जाएगा। ओके, विवश रस को 10वां रस माना गया, तो असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो आपका 10वां रस कौन है, वात्सल रस को माना गया, विवश रस को नहीं। तौलिए तकनीकी शब्द, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा, क्योंकि तौलिए जो है आपका क्या है, क्षेत्रीय शब्द है। क्लियर है, आगे देख लेते हैं। अब देखेंगे हम सही जोड़ियां। आत्म परिचय, तो आत्म परिचय किसका है, हरिवंश राय बच्चन जी का। ओके, फिर पतंग, तो पतंग आलोक धनवा का हो जाएगा आपका। फिर विभाव, तो विभाव आपका क्या होना चाहिए यहाँ, तो विभाव को रस का अंग है आपका विभाव। ओके, तो ये तीसरा हो जाएगा। फिर भक्तिन, तो भक्तिन हो जाएगा आपका महादेवी वर्मा, तो ये हो जाएगा चौथा। फिर लक्षणा, तो लक्षणा क्या होता है, एक शब्द शक्ति है, तो आपका हो जाएगा 5वां। फिर जूझ की आप हो जाएगा, तो जूझ जो आपकी हो जाती है आनंद यादव, तो हो जाएगा आपका 6वां। फिर विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन है आपका व्यक्ति और माध्यम, तो हो जाएगा आपका 7वां स्पर्श। ओके, अगर आपका यहाँ होता कि कैमरे बंद अपाहिज, तो रघुवीर साहब भी आपका हो जाता है ऑप्शन, लेकिन एक्स्ट्रा दिया है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं हमारी सही जोड़ी इस प्रकार से। क्या भूलू के याद करूं, तो होना चाहिए अब ये क्या भूलू के याद करूं, ये आत्मकथा है किसकी, हरिवंश राय बच्चन जी की। कहाँ है, तो आपका नेक्स्ट पेज में उसका होगा, तो यहाँ से हम देखते जाते हैं। तो देखिए पहले का हो जाएगा दोस्तों आपका, यहाँ देख लेते हैं, पहले का हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन।
ओके, तो पहले का हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। दूसरा है संपादकीय पृष्ठ। जो संपादकीय पृष्ठ होता है वो अखबार की आवाज होता है, तो ये हो जाएगा दूसरा। डेडलाइन, डेडलाइन अंतिम सीमा, अंतिम समय सीमा। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहलाता है भक्ति काल को। फिर इसके बाद है झूठ का निश्चित होना। एक भ्रांतिमान है और आपका यहाँ संदेह अलंकार है। अब दोनों में से एक होगा, लेकिन क्या लिखा निश्चय। जब किसी चीज में निश्चय हो जाए तो वो भ्रांतिमान में आएगा, और जो अनिश्चितता की स्थिति बनी रहे तो वो आपका संदेह में चला जाता है। ओके, तो ये हो जाएगा आपका। ओके, यहाँ एक वर्ड हो गया जूझ, तो अपने छूट ही दिया है। तो जूझ आपका है आपका आनंद याद, तो ये आपका पहला होगा। ओके, आनंद याद है तो ये आपका पहला हो जाएगा। फिर क्या भूलू के याद करूँ, ये दूसरे नंबर पर है, तो आपका हरिवंश राय बच्चन हो जाएगा। ओके, फिर इसके बाद है संपादकीय पृष्ठ, तीसरा है संपादकीय पृष्ठ होता है अखबार की आवाज, तो ये तीसरा ये हो जाएगा। फिर आपका हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल हो जाता है आपका, तो भक्ति काल को कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका पांचवा। ओके, डेडलाइन आपका हो जाएगा चौथा, भक्ति काल हो जाएगा पांचवा इस बार से। अब झूठ का निश्चय होना ये आपका भ्रांति वाला का छठवां हो रहा है इस बार से। नेक्स्ट कहानी का केंद्रीय बिंदु हो जाएगा आपका कथानक, तो हो जाएगा आपका सातवां। ओके, इसमें मैंने आपके झूठ में ध्यान नहीं दिया तो इस कारण से आपका बिगड़ गया था। ओके, क्लियर है। बाकी अब आगे देख लेते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपका कहाँ आना चाहिए, तो अलंकार काव्य की आत्मा। तो उपमेय में उपमान के आरोप, तो ये किस में होता है, तो ये आपका होता है सांग रूपक में। ओके, फिर उपमेय को उपमान से जब श्रेष्ठता की बात हो तो वो श्रेष्ठता की बात होती है व्यतिरेक में। इसमें भ्रम दूर करना संभव नहीं है। जब भ्रम दूर करना संभव ना हो तो यानी भ्रम हो जाए। ओके, भ्रम दूर किया नहीं जा सकता यानी भ्रम हो गया, भ्रम हो गया यानी भ्रांतिमान अलंकार। ये चौथा। अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती है, तो अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती है वो आपका संदेह अलंकार है। ओके, यानी निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं यानी संदेह कहा है। ओके, तो इस बार संदेह अलंकार, इस बार से आपको तैयार हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अब देखने वाले हम एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। रीति काल में किस रस की प्रधानता है, तो देखो रीति काल को सिंगार काल भी कहा जाता है, यानी सिंगार काल की बहुत इसमें सिंगार काल कहा जाता है, यानी सिंगार रस की इसमें बहुत ज्यादा प्रधानता रहती है, तो यहाँ हो जाएगा सिंगार रस की प्रधानता। ओके, मीरा किसकी अनन्य भक्त थी, तो मीरा क्या है भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी। फिर गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन है, तो धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती। फिर नेक्स्ट हमारा तुलसीदास स्वयं को क्या कहलवाना पसंद करते हैं, तो अब इसमें लिख सकते हैं राम का दास या राम का गुलाम। ओके, राम का गुलाम या राम का सेवक। ओके, नेक्स्ट है पंचतंत्र में किस प्रकार की कहानी लिखी गई है, तो शिक्षाप्रद, शिक्षाप्रद या प्रेरणादायक। ओके, तो यहां लिख जाएगा शिक्षाप्रद कहानियां। इसके बाद नेक्स्ट है किशनदा का वास्तविक नाम क्या था, तो कृष्णानंद पांडे, तो कृष्णानंद पांडे। फिर नेक्स्ट है आपका पृथ्वी राज रासो काव्य किस युग में लिखा गया, ये हमारा लिखा गया था किस काल में, आदि काल में। फिर नेक्स्ट है अज्ञे किस युग के प्रवर्तक माने जाते, तो ये अज्ञे हैं वो आप क्या है प्रयोगवाद के प्रवर्तक है, तो प्रयोगवाद। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं प्रत्येक पंक्ति में 31 वर्ण वाली रचना क्या कहलाती है, तुम्हारी कवित्त कहलाती है। फिर नेक्स्ट ऐसा लघु वाक्यांश जिसके प्रयोग से भाषा में सौंदर्य उत्पन्नता होती है क्या कहलाता है, वो हमारा मुहावरा कहलाता है। किसी घटना समस्या या मुद्दे की गहन छानबीन और विश्लेषण को क्या कहते हैं, हम विशेष रिपोर्ट कहते हैं, विशेष रिपोर्ट। पूरे क्वेश्चन एकदम मिक्स ही है, काव्य खंड, गद्य खंड, बितान व्यक्ति माध्यम, पद्य साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य का इतिहास, सब आपको एकदम क्वेश्चन पूरी तरीके से एकदम मिक्स है। ओके, जैसे व्यक्ति माध्यम कहा जाता है, फिर देखिए बेतान कहा जाता है, फिर काव्य खंड का क्वेश्चन है, फिर आपका देखिए भाषा बोध का क्वेश्चन आ जाता है, इस बार से पूरा मिक्स रहता है। ओके, तो और प्रैक्टिस भी अब करनी चाहिए, तो इसी प्रकार से पेपर में क्वेश्चन आते हैं, तो इसी प्रकार से आपको प्रैक्टिस भी करनी चाहिए, तो बिल्कुल बेहतरीन आपका रहने वाला। तो ये क्वेश्चन है तो त्रैमासिक अर्धवार्षिक बोर्ड एग्जाम की लेवल की तैयारी हो रही होगी, तो सीधे आपको डायरेक्ट तैयार करते जाना है। आनंद यादव का मन किस बात के लिए तड़पता था, तो स्कूल जाने के लिए। ओके, तो ये स्कूल पाठशाला लिखी, पाठशाला शब्द यूज होता है, पाठशाला, पाठशाला जाने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे, तो मां की प्रत्याशा में होंगे। नेक्स्ट है प्रसाद गुण का संबंध किस रस से होता है, देखिए प्रसाद गुण का है तो मेन तो आपका यहाँ शांत रस से भी होता है, शांत रस से भी है। ओके, फिर आप करुणा रस से भी हो सकता है इसमें।
करुण रस और श्रृंगार रस भी होता है आपका। मैन आपका यहाँ क्या है, शांत रस से लिया जाता है। ओके, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है? तो अवधी भाषा में। ये आपका हो जाएगा कि अवधी। ओके, अवधी भाषा। नेक्स्ट, कवियों ने अनुसार 10वां रस किसे कहा गया है? तो जो आपका वात्सल रस है उसे शल्य रस को 10वां रस माना गया है। रेडियो नाटकों में पात्रों की पहचान किसके माध्यम से होती है? तो यहाँ आप लिख सकते हैं ध्वनियों के माध्यम से। रेडियो में अगर आपको जो पात्र पहचानना हो तो आप कैसे पहचानते हैं? उसके संवाद के माध्यम से या ध्वनि के माध्यम से। तो यहाँ लिख सकते हैं आप संवाद या फिर ध्वनि के माध्यम से। नेक्स्ट है, भक्तिन लेखिका को भोजन किस बर्तन में देती थी? तो क्या पत्तल में देती थी। नेक्स्ट है, अनुच्छेद लिखने से पूर्व क्या कर लेना चाहिए? अब जैसे ये क्वेश्चन है कि इसका अपने हिसाब से आप आंसर लिख सकते हैं कि अनुच्छेद लिखने से पूर्व हमें क्या कर लेना चाहिए। अनुच्छेद का हमें क्या प्रारूप तैयार कर लेना चाहिए, या रूपरेखा या संकेत बिंदु हमें क्या तैयार कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। ओके, तो तुलसीदास कृत कवितावली किस भाषा में लिखी गई? तो जो कवितावली लिखी गई है वो ब्रज भाषा में लिखी गई। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा कवितावली लिखी गई है आपकी ब्रज भाषा में। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, समाचार पत्र किस शैली में लिखे जाते हैं? तो समाचार पत्र जो लिखे जाते हैं उल्टा पिरामिड शैली में। फिर नेक्स्ट है, जूझ उपन्यास के अनुवादक का नाम लिखिए। तो इसका हो जाएगा केशव प्रथम वीर। नेक्स्ट है, तुलसीदास जी ने दरिद्रता की तुलना किस से की है? तो क्या रावण से की है। ओके, रावण से। फिर नेक्स्ट है, बाजार की सार्थकता किस में है? तो बाजार की सार्थकता किस? मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में। ओके, मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करे, बाजार की यही सार्थकता है। तो आंसर लिखना है मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में। कविता की उड़ान कौन नहीं जानता? ये उड़ान की बात कर रहे हैं तो कविता की उड़ान चिड़िया क्या जाने। ओके, लाइन भी आती है तो चिड़िया हो जाएगा। कविता की उड़ान कौन नहीं जानता? चिड़िया। नेक्स्ट है, जान श्याम घनश्याम को नाच उठे बनभोर में किस अलंकार का उदाहरण है? तो हमारा कौन सा है अलंकार का उदाहरण? भ्रांतिमान, भ्रम हो जाता है। ओके, मोरों को क्या भ्रम हो जाता है। तो जाएगा आपका यहाँ भ्रांतिमान अलंकार, और सबसे आसान अच्छा उदाहरण रहता है। तो ये आपको याद करके रखना है। भ्रांतिमान अलंकार आपको पढ़ना ही पड़ेगा, परिभाषा उदाहरण याद करना पड़ेगा। तो ये आप उसमें उदाहरण याद कर सकते हैं क्योंकि एक ही लाइन का क्या है उदाहरण रहता है। कैमरे के सामने किसको लाया जाता है? तो किसे लाया जाता है? अपाहिज को लाया जाता है। कंप्लीट हो जाते हैं, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है, अखबार, पत्रिकाएं और पुस्तक किस प्रकार की माध्यम है? तो कि अखबार जो पुस्तक होती है ये क्या छपे होते हैं, तो ये हमारे क्या है प्रिंट माध्यम है। ओके, तो यहाँ लिख सकते हैं आप मुद्रित माध्यम, और मुद्रित माध्यम को हम क्या है प्रिंट माध्यम कहते हैं। ओके, तो मुद्रित माध्यम या प्रिंट माध्यम में आते हैं हमारे। ओके, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? हमारा शोक होता है। नाटक सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? तो जयशंकर प्रसाद को। तो जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट, शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। आधुनिक काल की मीरा कहा जाता है तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। तो महादेवी वर्मा। नेक्स्ट है आपका मुद्रित माध्यम की एक विशेषता क्या है? हम एक विशेषता बनानी, अगर एक शब्द एक वाक्य वाला उत्तर है तो सबसे अच्छा शब्द होगा स्थायित्व। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका स्थायित्व। क्योंकि जो मुद्रित माध्यम छपे हो गए, अब इसको अगर मैं कई सालों तक इसी को इस पर कोई कॉपी आपकी रखी रहे अच्छे से संभाल कर, तो आपके कई सालों तक वापस वैसी रखी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो यही होता है जो छपे वाले हमारे पुस्तकें जो भी रहता है हमारा माध्यम, वो हमेशा क्या लंबे समय तक चलता है, इसलिए स्थायित्व रहता है इसमें। घटना स्थल से किसी खबर के सीधे प्रसारण को क्या कहते हैं? तो हम क्या कहते हैं? लाइव कहते हैं। पति की मृत्यु के समय भक्तिन की आयु क्या थी? तो क्या थी? 29 वर्ष थी। तो 5 वर्ष में गौना हो गया था उसका, क्योंकि 29 वर्ष में क्या है पति की मृत्यु हो गई थी। छंद कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखिए। तो छंद आपके क्या है 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और बंधनिक छंद। ओके, और फिर मुक्तक छंद भी होता है, लेकिन मैंने आपके 2 प्रकार के होते हैं। ओके, मात्रिक छंद और वर्णित छंद।
फिर सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी, कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर हो जाएगा संधि अलंकार। ओके, संधि अलंकार। फिर नेक्स्ट है चांद का मुंह टेढ़ा, किस कवि की रचना है? तो ये आपकी किस कवि की रचना है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका गजानंद माधव मुक्तिबोध। गजानंद माधव मुक्तिबोध। नेक्स्ट एक अंक वाली नाटक कृति क्या कहलाती है? एकांकी कहलाती है। नेक्स्ट जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां दोस्तों आपका अलंकार होता है, अगर आपको उपमेय से उपमान को श्रेष्ठ बताया जा रहा है तो आपका व्यतिरेक अलंकार। नेक्स्ट है भारत में पहला छापाखाना कहाँ खोला गया था? तो ये खोला था गोवा में। ओके, जब पुर्तगाली आए थे उस समय का खोला था। हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? हिंदी पद्य साहित्य को जो कितने भागों में बांटा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 भागों में। ओके, तो जगह 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? सबसे पहला कौन सा आता है आपका? आदिकाल, फिर भक्ति काल, फिर रीतिकाल और आधुनिक काल। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो कलम का जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी। नेक्स्ट HTML का फुल फॉर्म बताना है आपको, तो आपका क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कौन सा स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है? तो इसका राइट आंसर है संपादक के प्रत नाम, संपादक के नाम पत्र। ओके, इसको और थोड़ा क्लियर करना है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता? तो ये क्वेश्चन आपका क्या 2 नंबर में पूछा जाता है, ये लिखा भी हुआ है आपके यहाँ 2 नंबर में क्वेश्चन आता है। तो किस प्रकार से हम लिख सकते हैं? तो इस प्रकार से हम आपको मैं पॉइंट बता देता हूँ कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि भक्ति भावना का विकास हुआ था। यही एक ऐसा काल था जिसमें क्या भक्ति सबसे पहले ज़्यादा प्रसारित हुई थी। ओके, इसके साथ ही आपका सामाजिकता और धार्मिक चेतना का विकास हुआ, भक्ति प्रेम और मानवता के मूल्यों का महत्व मिला इस युग में। इसी कारण क्या है हम भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं। ओके, और लिखना है तो अब मैंने यहाँ लिख सकते भक्ति भावना का प्रसार, एक शब्द में अगर बताना है। ओके, तो भक्ति भावना का प्रसार हुआ। हालाबाद के प्रवर्तक कवि कौन है? तो आपका हरिवंश राय बच्चन। हिंदी की पहली कहानी किसे माना जाता है? तो इंदुमती को माना जाता है। ओके, इंदुमती जो क्या किशोरी, इसके जो राइटर थे और कवि कौन थे? तो किशोरी लाल गोस्वामी थे। 1900 में ये सबसे पहली कहानी लिखी गई। ओके, आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होती है? तो ये होती है 15 से 20 मिनट, कम 15 से 30 मिनट हो जाएगा, 15 से 30 मिनट। सिल्वर बेंडिंग कहानी के लेखक कौन है? तो मनोहर श्याम जोशी हो जाएगा आपका। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को हम क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। लेखक आनंद यादव और उसकी माँ किसके पास गई? तो दत्ताजी राव के पास गई, दत्ताजी राव के पास। नेक्स्ट है हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? तो शब्द शक्ति आपकी 3 प्रकार की होती है। शब्द गुण पूछा जाए तो वो भी आपके 3 प्रकार के होते हैं। और किन्हीं 2 प्रकारों के आपको नाम लिखना। जब 3 प्रकार हैं, तीनों के आपको कौन कौन से होते हैं? अभिधा लक्षणा व्यंजना ये आपकी शब्द शक्ति होती है। ओके, फिर प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखी है। प्रगतिवादी काव्य की यहाँ भी आपको 2 ही नंबर में क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। प्रगतिवादी काव्य की मेन आपकी विशेषता क्या है कि सामाजिकता, यथार्थ, जो समाज की वास्तविकता है उसे बताया जाता है प्रतिवाद में, इसकी जो कविता में। इसके साथ ही शोषित जो वर्गों के प्रति करुणा होती है, स्व प्रति क्या है? विद्रोह होता है। और आम बोलचाल को महत्व दिया जाता है, आम जनता की जो भाषा होती है उसको महत्व दिया जाता है। ये प्रगतिवादी काव्य की विशेषता मैंने आपको 2 से 3 बताई। होगी। समानता संक्षेपण मूल कथन का कौन सा भाग होता है? 1/3 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1/3 होता है। समाचार लेखन के कितने प्रकार होते हैं? आप देखिए प्रकानिक ककार होगा यहाँ, तो आपका हो जाएगा 6 ककार होते हैं। ओके, 6 ककार होते हैं। तो ये प्रकार में बहुत सारे आपके हो सकते हैं। ककार होता तो आपके 6 ककार होते हैं। रस के अंगों के नाम लिखिए। तो रस के अंग आपके 4 होते हैं। रस के कौन कौन से होते हैं आपके? स्थायी भाव, फिर विभाव, फिर अनुभाव और आपका संचारी भाव। तो इसका आपको लिख लेना। ओके, कुछ चीज़ें मैंने आपको बोली के बता दी तो आप समझ गए होंगे। ओके, ये होता है कि लिखने में दिक्कत होती है। ओके, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट यहाँ बता दिया है। क्लियर है दोस्तों? आपके क्वेश्चन आंसर रह जाते हैं, तो नेक्स्ट पार्ट आएगा तो इसमें मैं आपको क्या क्वेश्चन आंसर कवर करा दूंगा। अगर आपका सपोर्ट रहता है तो धीरे धीरे मैं आपको क्या कंप्लीट इस प्रकार से क्वेश्चन
बैंक का कंप्लीट आपको सॉल्यूशन बताते और क्या है आपको समझाते जाऊंगा। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। और कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।